तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 11,023 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो है 16, जो कि देखने में काफी अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, वो है दोस्तों 15.9%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 72.7%, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर ऑसम या ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है दोस्तों, बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर है दोस्तों 0%, तो किसी भी तरह से यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। ये जो कंपनी है दोस्तों मैनेजमेंट के द्वारा रन की जा रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, वो भी है दोस्तों 0.00, तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 32.25। उसके बाद बात करें दोस्तों बजाज फिनसर्व की, उसकी पीई रेशियो 35.19। उसके बाद बात करें दोस्तों चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 32.28। वहीं बात करें दोस्तों यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 16.01। तो अपने सेक्टर की सभी टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन सबसे अच्छी यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 285.17 से बढ़कर 312.43 हो गई है। तो कंपनी की दोस्तों पिछले साल से इस साल यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है और लाइबिलिटीज यहाँ पर कम हुई हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने आज अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में यहाँ पर हमें कैसा रिजल्ट डिक्लेयर करा है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी दोस्तों जो सेल्स दिखाई थी वो 404 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 449 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स में यहाँ ग्रोथ आ गई है। क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 183 करोड़ से बढ़कर 203 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का परफॉर्मेंस की, यहाँ पर कंपनी ने पिछले एक साल में हमें यहाँ पर कैसी ग्रोथ दिखाई है, या फिर कंपनी स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या फिर पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो दोस्तों सेल्स करी थी वो 295 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 449 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो कंपनी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, वहीं ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, वो भी दोस्तों 60 करोड़ से बढ़कर 203 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज पेश किया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर और चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। अगर बात करें दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो कैश फ्लो कंपनी का दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। उसका दोस्तों देखते हैं दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पर दोस्तों पहले भी कहा था कि किसी भी तरह से प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। ये जो कंपनी है दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा रन की जा रही है, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दोस्तों करी हुई है वो डीआईआईज ने की हुई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने करी हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 61.69% थी, और इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी डीआईआईज ने अपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्डिंग को कम किया है, जो कि 61.13% रह गई है। पर अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो रिजल्ट तो दोस्तों काफी ज्यादा मौसम आया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों बहुत ही शानदार हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी दोस्तों अपने सेक्टर में कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो पे, कैश फ्लो कंपनी का दोस्तों पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर नहीं है। ये जो कंपनी है ये मैनेजमेंट के द्वारा रन की जा रही है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर थ्री रिजल्ट का एनालिसिस यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एक सही एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।